Hey my loves, welcome back to Blessing Tarot. I am Gianna. कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, हेल्थी एंड सेफ. सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो लाइफ है आफ्टर 5 years, ओके, क्या रहने वाली है. क्या आपका मैरिटल स्टेटस होगा 5 सालों के बाद, कैसी दिखती होगी आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ, दोनों डिस्कस करेंगे. यहाँ पर आपकी है राशि, आपके सन साइंस, उसके द्वारा आपको जो है अपना पाइल सेलेक्ट करना है. पाइल नंबर 1, यू हैव टॉरस, एक्वेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न. एंड ग्रुप 2, लिब्रा, एरीज, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एंड वर्गो. ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, दो प्यारे रोजी से आज हमारे पास पाइल नंबर 1, दिस पर्पल 1, एंड पाइल नंबर 2, दिस पिंक 1. सो विच एवर रोज इज़ अट्रैक्टिंग यू, आप उसको चूज़ कर सकते हो. ओके, आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग, एंड जो आपके टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, एंड यस, आई विल सी यू देयर. हेलो वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी. लेट्स सी 5 साल के बाद आपकी, पहले हम देखो दोनों हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे आपके लाइफ के. ओके, योर लव लाइफ एंड योर करियर लाइफ. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं विद योर लव लाइफ कि 5 सालों के बाद आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा होगा. ठीक है, एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप. सो जस्ट like this reading to claim this message first of all, and let's see what comes up for you group 1. so यहाँ पर है आपके पास एम्परर. ओके, 5 साल बाद आपका क्या सिनेरियो होगा. 6 ऑफ एयर. ओके जी, 5 साल बाद है नाइट ऑफ एयर and the magician energy. ओके गाइस, ग्रुप 1, लिटरली यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू. आपके लव लाइफ में देखो, हो सकता है, क्योंकि बल्कि यहाँ पर मुझे कंफर्म है पाइल नंबर 1 के कुछ तो है ऐसा सीन राइट नाउ, कुछ ऐसी सिचुएशन कि जिससे आप भाग रहे हो, कि जिससे आप आगे जाना चाहते हो. यू रियली वांट टू लाइक लिव दिस सिचुएशन और एक नए सिनेरियो में जाना चाहते हो. ठीक है, कुछ चीज़ है, यहाँ तो आपका मैका है, यहाँ फिर आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, यहाँ पे कोई करंट टॉक्सिक पार्टनर है, यहाँ पे अभी आपका सिंगल स्टेटस है जिसको आप छोड़ के आगे निकलना चाहते हो. देखो मेरी बात सुनो, लिटरली 5 साल के बाद हालात बिल्कुल इसके ऑपोजिट होंगे जो अभी हैं. 110%, जो 180 डिग्री शिफ्ट नहीं होता, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. बिकॉज इतना ज़्यादा मोमेंटम, ओह माय गॉश, इतनी ज़्यादा यहाँ पर वो है तेज़ी चलना, क्योंकि यू सी द डायनामिक्स विद द किंग, नाइट ऑफ एयर एंड द 6 ऑफ एयर. ये दोनों जो एयर साइन के कार्ड्स है लिटरली रिप्रेजेंटिंग कि कितनी फास्ट आप मूव करोगे फ्रॉम योर करंट सिचुएशन. ठीक है, इस आपका लाइफ में जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, सबसे पहले तो उसका एंड हो रहा है. ठीक है, आप एक वो कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, आप एक ट्रिप पर जा सकते हो सकता है यहाँ पर 60% लोगों के लिए चांसेस हैं कि जहाँ आप अभी रहते हो 5 सालों के बाद आप वहाँ पर नहीं होगे. दिस इज़ अ फिज़िकल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आप यहाँ पर नहीं रहते होगे, आप किसी और जगह पर रहते होगे, और इतने आप मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज है. इसी अभी आप मे बी लेज़ी हो, प्रोक्रास्टिनेट करते हो, या हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही, स्टक हो. ठीक है, वो आपका जो वर्जन है दैट इज़ एम्परर.
सी इवन लव में भी अगर आपको अभी कोई मिलता नहीं है, अभी आप अकेले रहते हो या लोग आपको छोड़ जाती है, इग्नोर करते हैं, नो बेबी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग लाइक दैट फॉर एवर, बिकॉज यूनिवर्स आपको एक पूरा एम्परर बनाने वाले हैं। यूनिवर्स में ये लिखा जा चुका है और ये सब आपकी मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं। लिटरली मैजिक विल हैपन, मैजिकली आपकी लाइफ चेंज होने होगी, मैजिकली एवरीथिंग विल हैपन इन योर केस। ओके, सो ग्रुप 1 बहुत यहाँ पे हाई चांसेस है इस चीज़ की कि यू आर गोइंग टू बी फाइंडिंग योर पर्सन, बट आई विल सी मोर डिटेल्स अबाउट दैट कि यू नो आप किसके साथ होंगे। ओके, लेट्स सी आप किसके साथ होंगे 5 सालों के बाद। क्वीन ऑफ फायर, देखो आपके पर्सन गाइज, नंबर 1 आपके पर्सन आपकी ओर अट्रैक्ट हो चुके होंगे उस समय, क्योंकि यू आर सो कॉन्फिडेंट। आई कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एक आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। लिटरली जब भी आपका वीनस स्ट्रांग होता है, यू आर एट द टॉप ऑफ योर ब्यूटी, यू आर एट द टॉप ऑफ योर अट्रैक्शन लेवल। हर कोई आपकी ओर अट्रैक्ट होता है, और क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर है, डेफिनेटली आपने अपने विंग्स स्ट्रेच किए हुए होंगे उस टाइम, यू वुड बी फ्लाइंग इन द एयर, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आपको उस समय पार्टनर की ऐसे डेस्परेट नीड होगी जैसे कि आपको अभी है, ठीक है। जैसे आप अभी डेस्परेट हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, नो, यू विल बी सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और क्रिएटिव मैं आपको देख रही हूँ। सो यू आर योर पर्सन, योर लव लाइफ इज़ एस ऑफ वाटर। देखो 5 साल के बाद, ठीक है, यू विल बी विद योर पार्टनर, एस ऑफ कप्स। यहाँ पर 2 डिवीजन्स हैं लोगों की। वो लोग जो कि अभी 19 या 20 ईयर्स के हैं, लिटरली 5 साल बाद जब आप 25-26 के होंगे, डेफिनेटली आई एम सीइंग अ वेडिंग प्रपोजल। ये प्रपोजल तो बीच में भी आपको और भी मिलेंगे, बट ये जो प्रपोजल है ये वो है जो कि फाइनली यू विल एंड अप विद दैम, ठीक है। और यहाँ पर मोहब्बत में गिरफ्तार ये इंसान आपके लिटरली आपको खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपको एक नए घर में लेके जाएंगे। दिस इज़ अ न्यू होम आई कैन सी। सो आई कैन सी कि वो आपके लिए एक नया घर भी बनवा सकते हैं। ये वो समय होगा कि जब आप अपने रिलेशनशिप के उस फेज़ में होंगे कि जब अभी आपकी प्रॉपर शादी नहीं हुई, लेकिन यू नो हु आर यू गोइंग टू मैरी। आप इंगेज्ड मुझे दिख रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शादी अभी रिसेंट ही आपकी हुई हो इस एज में। इतनी पुरानी शादी मुझे नहीं लग रही। और वो लोग जो कि 25 प्लस हैं या फिर 30 प्लस हैं, यू गाइज आर डेफिनेटली मैरिड 5 सालों में, ठीक है। और ये पर्सन जो है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम एनी ऑफ योर प्रीवियस पार्टनर्स, नो बेबी, एब्सोल्युटली न्यू पर्सन। व्हील ये कारमा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चेंज है। ये व्हील घूमेगा, आपकी किस्मत का पहिया, आपकी किस्मत का व्हील घूम रहा होगा, आपके साथ खड़ी होगी आपकी किस्मत, आपका भाग्य। और अचानक से जैसे सिचुएशन चेंज होगी, ग्रुप 1 मुझे ना ऐसे दिखता है कि आपको आपका जो पार्टनर है ना, वो ऐसे नहीं मिलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता किसी से दोस्ती हो गई, आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता आ गया और फिर ऐसे 2-4 साल ऐसे निकल गए। नो बेबी, ऑल और नन वाला आपका हिसाब होगा कि या तो आपकी लाइफ में वो एज हस्बैंड आएंगे फ़ौरन, मतलब जब आपको मिलेंगे साथ ही आपसे शादी कर लेंगे, या फिर आप जब तक वो मिलेंगे नहीं ना, मतलब शादी का समय जब तक आपका नहीं होगा, यू विल बी सिंगल। साफ मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप ये चाह रहे हो कि मेरे को कोई मिल जाए जिससे मेरी इंगेजमेंट हो जाए, फिर 2-4 साल ऐसे गुजर जाए, मेरी थोड़ा आसरा हो जाए, ऐसे नहीं होगा। यू आर बॉर्न टू बी अ वाइफ, नॉट अ गर्लफ्रेंड, क्योंकि यू आर सो डिग्निफाइड इन द आइज़ ऑफ गॉड, ठीक है। आपका इतना रुतबा है कि गॉड चाहते हैं कि आपको हस्बैंड दें, ना कि कोई बॉयफ्रेंड कि जो आपके साथ गेम्स ही खेले।
ठीक है। सो दिस इज़ योर डेस्टिनी, ये जब भी आएगा ये आपसे शादी करने आएगा, और 5 सालों में मुझे दिख रहा है कि यू आर ऑलरेडी विद योर पार्टनर। सो 10 ऑफ एयर, देखो आपका वो फेज़ लाइफ का डिफ़िकल्ट सिंगलनेस वाला ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, आप यहाँ मैसेज पढ़ सकते हो क्या लिखा है। दिस इज द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एम्ब्रेस द चेंज एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू गेट बेटर नाउ, रिकवरिंग फ्रॉम एन एडिक्शन। ठीक है, सो ऐसी जो भी आपके हालात इस किस्म के हैं 5 सालों में, दे आर गोइंग टू बी एंडिंग। मे बी ये एडिक्शन आपको आपके किसी प्रीवियस पार्टनर के सोचने की, उसको भाव देने की, या उसके पीछे रोने की हो सकती है। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बिकॉज यू डू हैव ऑल्टरनेटिव ऑफ योर पास्ट पर्सन। ठीक है, सो आई एम सीइंग यू मैरिड 100%। 8 ऑफ फायर, दिस इज़ अ फास्ट पेस। देखो उस समय आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होगी, आपकी मैरिड लाइफ, सही है, 5 सालों बाद, और बहुत सी सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही होंगी। मतलब हो सकता है यू वुड बी अ मॉमी ऑफ 1 और 2 चाइल्ड, ये भी हो सकता है। 1-2 बच्चे के आप मॉमी या डैडी भी हो सकते हैं, और फिर आपको पता है जब बच्चे लाइफ में आ जाते हैं फिर लाइफ कहाँ ठहरती है, फिर फिर तो आगे से आगे से आगे से आगे काम शाम ये वो, और बहुत बिज़ी मुझे आपका लाइफ स्टाइल लग रहा है। और यू आर आई बिलीव मे बी यू विल ऑल्सो बी हैंडलिंग सम सॉर्ट ऑफ वर्क या फिर बिजनेस, लेकिन करियर रीडिंग दूसरे डेक से देखेंगे हम। ये तो थी आपकी मैरिज रीडिंग। सो वो जस्ट चेंज द डेक एंड लेट्स सी 5 साल के बाद आपकी कैसी होगी करियर लाइफ, या सक्सेस या डेस्टिनी। ओके, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है हमें, या फिर आपने स्किप किया है पीछे से, सो आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द रीडिंग, योर करियर। ओ माय गॉश, यू गेट द स्ट्रेंथ तो कार्ड तो ऐसे स्लाइड हो क्या है, लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। पाइल 1 हो सकता है आपको बिजनेस करने का सोच रहे हो अपना पर्सनल, या ऑलरेडी आपने स्टार्ट भी कर दिया हो सकता है। यहाँ पर आपको इंतहाई हद से ज़्यादा प्रॉफिट्स देखने को मुझे मिल रहे हैं 5 साल के बाद, और आप बड़ा टॉप पे हो जी, वाह जी वाह, बहुत टॉप पे हो। और ये स्ट्रेंथ कार्ड, ये मतलब ये बिज़नेस का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ कार्ड है। सोच लो कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका बिज़नेस हो सकता है, क्योंकि ये किंग की एनर्जी है। तो वो लोग जो कि एग्ज़ाम्स दे रहे हैं किसी गवर्नमेंट जॉब का, या फिर कोई भी ऐसे किस्म की चीज़ हो सकती है आपके माइंड में, कंपेटिटिव एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे लॉ के एग्ज़ाम्स हैं, यहाँ पे मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, डेफिनेटली फ्लाइंग कलर्स से आप पास हो गए। और मुझे दिख रहा है कि आप अपने जो भी आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज है जहाँ आपको पढ़ना है उसके लिए आप वहाँ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और फॉर अ फ्यू हो सकता है आप लोग ग्रेजुएट भी कर चुके हों। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली, बिकॉज किंग है तो मैं कह सकती हूँ स्ट्रेंथ के साथ कि आप अपनी ऑलरेडी पोस्ट पर बैठे होंगे। 5 साल बाद कहाँ होगी आपकी ज़िंदगी। 6 ऑफ कप्स, ये है अब इंटरेस्टिंग बात। हो सकता है पाइल नंबर 1 कि कुछ आपके लव्ड वंस आपसे उस समय बिछड़ चुके हों, सही है, और आपको उनकी बहुत याद आती हो सकती है। या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकती है जिनको को आपको छोड़ना पड़ा ड्यू टू योर शादी या फिर ड्यू टू योर करियर, वो आपको याद आते होंगे। ठीक है, या मे बी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, हो सकता है वो उस समय ना हो तो वो फिर आपको बहुत याद आए। इसके अलावा हाई प्रीस्टेस, लेकिन मैं आपको इतना मैच्योर देख रही हूँ आपके सक्सेस में। लिटरली यू आर दी टीचर, अपने जो भी आपका
डिपार्टमेंट है, जो भी आपका फील्ड है, यू आर अ हाई प्रिस्टेस देयर। हाई प्रिस्टेस होता है इंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब आप वो नहीं है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। नो, यू आर इंस्ट्रक्टिंग अदर्स, मतलब आप हाई पोस्ट पर हो, काफ़ी हाई पोस्ट पर। 5 साल बाद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ इन एनर्जी वेयर यू आर क्वीन। लाइक आपको आपकी डिग्री कंप्लीट लग रही है, आप अगैन आप इंस्ट्रक्शंस देते दिख रहे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्मार्ट हो, काफ़ी अच्छा आप कमा रहे हो और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा जा रहा है। लिटरली यू आर दी क्वीन ऑफ ब्रेन। यहाँ पे चैरियट है, आपके पास आपकी फेवरेट कार भी हो सकती है, ठीक है, आपकी फेवरेट कार भी हो सकती है, या फिर एक से ज़्यादा कार्स भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है पाइल नंबर 1 के यू आर नॉट इन योर ओन कंट्री, आप किसी और कंट्री में रहो। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप पास्ट को भुला चुके होगे। पास्ट में कोई फेलियर्स आए भी है ना सक्सेस में, आपको इतनी सक्सेस मिलनी है ना आगे कि यू विल लिटरली बी फॉरगेटिंग ऑल दोज प्रीवियस सेटबैक्स। भूल चुके हो आप, यू डोंट केयर एनी मोर अबाउट दैट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है लॉसेस हुए हों आपको पीछे इस सारे प्रोसेस में, आपको ने जो अचीव किया है उसमें आपको बहुत सारे लॉसेस भी हुए हों, यू नेवर नो, ठीक है, लेकिन यू डोंट केयर एनी मोर। द टाइप ऑफ सक्सेस यू हैव राइट नाउ, इसका कोई वो नहीं है, मतलब यू डोंट केयर अबाउट लॉसेस, क्योंकि ये आप बहुत खुश हो अपनी सक्सेस से। 5 साल बाद इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी आ सकती है आपके अंदर, क्योंकि मे बी ये हो सकता है कि आप को कुछ जेलस लोगों ने लेग पुलिंग की हो, या कोई आपको ऐसे डिग्रेड करता हो, ठीक है, उसको लेके आप बहुत परेशान हो। जेलस आइज तो होंगी, कंप्लीशन। आई थिंक आपका एक्स पार्टनर, कोई प्रीवियस पार्टनर भी जो कि बहुत जेलस है आपकी सक्सेस से और आपके न्यू पार्टनर से, वो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम खड़ी करे, या फिर आप जस्ट इग्नोर दैम, ठीक है ना। सेल्फ वर्थ, आप अपनी वर्थ देखो, आप अपना क्राउन पहनो, आप अपने थ्रोन पे बैठो, ठीक है ना। यू आर क्वीन, आपको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। ये सब जेलस लोग हैं और इनका काम है पीछे पीछे आना, लेट देम कम, और उनको सोचने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको जो सक्सेस मिली है वो सारी की सारी आपकी अपनी मेहनत है, किसी ने आपकी मदद नहीं की, जब आपने मदद मांगी कोई आया नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिवॉर्ड, तो आपने अपना फ्रूट भी अब खुद ही खाना है, सही है ना। किसी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगैन दे आर ऑल स्नेक्स। जो पहले मदद नहीं की किसी ने, आप क्या करेगा, और अब ज़रूरत ही क्या है, राइट। सो लेट्स सी चांस पाइल नंबर 1। Okay, 5 years later, you're reading. ओके जी, यहाँ पर बटरफ्लाई मैं देख रही हूँ, 2 बटरफ्लाइज हैं रिप्रेजेंटिंग ह्यूज चेंज। बिगर चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपकी लाइफ में 5 सालों में, ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। आप ज़्यादा मैच्योर हो, वेरी बिग एलिफेंट, बल्कि उससे ज़्यादा पावरफुल हो, सक्सेसफुल हो, सही है। ड्रैगन, ओ माय गॉड, आप ऐसे इनोसेंट नहीं हो जैसे आप अभी हो, आप बहुत क्लेवर हो, बल्कि आप ख़तरनाक हो, डेंजरस हो चुके हुए हो उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आपको तंग किया है सारी ज़िंदगी। यू डोंट केयर, ठीक है। देखो, ज़िंदगी में बहुत सारे आउल स्पिरिट के साथ आपने डिसीजन ऐसे लिए हैं कि जो आपको लगा था कि शायद मेरे लिए रिस्की हो सकते हैं, बट उन डिसीजंस ने ही आपको यहाँ आज ही का दिन दिखाया है।
यहाँ पे कोई भी और एनर्जी है, वो डिसीजंस जो है वो वाइज डिसीजन निकले हैं, ठीक है। आई कैन सी सम स्नोफॉल हियर, मे बी आप बहुत सारी कंट्रीज़ भी घूमते हो। देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ बेबी हियर, आपके साथ एक बेबी भी हो सकता है जो कि आपके साथ साथ ट्रैवल करता होगा। आई कैन सी योर हस्बैंड हियर, इतनी बड़ी आपकी फैमिली अभी नहीं बनी है, 5 सालों बाद छोटी है, एक ही बच्चा हो सकता है मे बी यहाँ, शायद एक थोड़ा बड़ा हो, एक छोटा, बिल्कुल जैसे कोई गोद में होता है बच्चा, इस टाइप की फैमिली मुझे लग रही है आप पे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गेट ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, राइट, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी मला व्हाट कम्स अप फॉर यू गाइस। रीडिंग 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, 2 पार्ट्स में। पार्ट नंबर 1 रिलेटेड टू योर मैरिज एंड लव लाइफ, 5 सालों में की बात कैसी होगी, 5 सालों बाद कैसी होगी। और पार्ट 2 इज़ योर करियर सक्सेस रीडिंग, ओके। सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड टू सी ये 5 सालों में क्या रहने वाला है कंडीशन आपका। So let's see pile number 2, लव रीडिंग। क्या आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या आप मैरिड होंगे, नहीं होंगे, एंगेज्ड होंगे या फिर सिंगल होंगे। पाइल 2, लाइफ आफ्टर 5 years, 2 of fire, 3 of earth, wheel, and you got dreamer। गाइस पार्ट 2, यहाँ पर आपकी किस्मत का बहुत बड़ा यहाँ हाथ है आपके लव लाइफ में, ठीक है। और आपकी किस्मत आपके हक में है, आपकी मतलब डायरेक्शन में है, सही है। आई बिलीव योर पर्सन जो कि यहाँ पर ड्रीमर की एनर्जी में आए हैं, दे आर प्लानिंग टू मैरी यू 5 सालों बाद, जो कंडीशन में आपको देख रही हूँ। यहाँ पर 2 of fire है, ठीक है। ये एक न्यू पार्टनरशिप का कार्ड होता है कि जब कोई नया नया मिला होता है या नई नई शादी हुई होती है, सही है। आप अपने लव लाइफ में, आप अपनी मैरिड लाइफ में नए नए एंटर हुए होंगे, ठीक है। एंड यू हैव टू डू अ लॉट, यू सी 3 of earth, आपको अपने रिलेशनशिप पर भी बहुत काम करना है, आपको ससुराल में एडजस्ट होना देख रही हूँ मैं, और लिटरली एवरीथिंग इज़ न्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग अभी 21 ईयर के हैं, लिटरली रिसेंटली ही 5 सालों बाद आपकी शादी हुई होगी। यहाँ पर हो सकता है आप सिर्फ एंगेज्ड हो, सही है। और जो लोग 30+ हैं या 25+ ऑनवर्ड्स, you guys are married, okay। I can see Queen of Fire here and 3 of Air। मैरिज आपके 5 साल बाद हुई भी होगी कि नहीं। किंग ऑफ अर्थ, जी 100% ग्रुप नंबर 2, 110% किंग ऑफ अर्थ है। किंग हैज़ कम आपकी रीडिंग में, और ये जो किंग है ये बहुत ही सेंसिबल किंग है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कॉन्फिडेंट है। और ये पर्सन वो है कि जो आपको लाइफ में बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करेगा, दे नो दैट आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। मुझे ऐसे दिखता है कि किसी बहुत बड़ी फैमिली से हो सकता है, या फिर ये किसी बिजनेस फैमिली से कनेक्शन इनका हो सकता है। ये बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, और एक इंतहाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं।
पाइल नंबर 2, आई कैन सी विद 3 ऑफ एयर, आपको ये पर्सन ऐसे ही नहीं मिलेंगे, आपको ये पर्सन एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस के बाद मिलेंगे, एंड दैट सेक्रीफाइस कुड बी मे बी लॉस ऑफ समबडी इन योर लाइफ। सही है, हो सकता है आप किसी को लाइफ में खो दो, ये आपका अपना पार्टनर भी हो सकता है जो आपके साथ अभी है, आपका बॉयफ्रेंड या कुछ और, ठीक है। हो सकता है ये खुद ही आपको छोड़ कर चला जाए। प्लीज़ माइंड मत करना, प्लीज़ टेक द इन्फॉर्मेशन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ऑल्सो विद इसके यू नो क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट दी प्राइवेट रीडिंग या पर्सनल रीडिंग, सो इसलिए हर चीज़ को आप वो देखें जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है, ठीक है। ये एक लॉस है जो कि आपको भुगतना ही पड़ेगा। इट कुड बी अ ब्रेकअप, इट कुड बी अ डिवोर्स, इट कुड बी फाइनेंशियल लॉस, लॉस ऑफ योर मे बी फैमिली, यू नेवर नो। या ये भी हो सकता है कि आप फैमिली को छोड़ के बहुत दूर आ जाओ कहीं किसी और कंट्री में आप पढ़ने के लिए या जॉब वगैरह के सिलसिले में। दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न कि आप बहुत सैड मुझे दिख रहे हो वहाँ पर, सही है, फ्यूचर में। लेकिन बिकॉज यू आर अ क्वीन ऑफ फायर, आप हैंडल कर लोगे। और ये जो पर्सन है, क्योंकि बहुत ही प्यारा पेयर है, इसी 5 सालों बाद आपको मैरिड देख रही हूँ इस पर्सन के साथ, आप बहुत देखो ऐसा कपल है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो इनके लिए, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत अपना स्टेप ले सकते हो लाइफ में, इंटेलिजेंट हो, बड़े वार्म हो, कॉन्फिडेंट हो और अट्रैक्टिव तो हद के हो। जबकि ये इतने ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनली बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड इंसान है, ठीक है। बिज़नेस हो सकता है, ये कोई प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हो सकते हैं, जैसे इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। सो ये टैलेंट में, डिग्री में, स्टडीज़ में आपसे हायर लेवल है, एज में भी ये हाई है आपसे, लेकिन सुंदरता में और अट्रैक्शन में आप हो आगे, ठीक है। ये ऐसा कपल मुझे दिख रहा है और आप यू आर लिटरली इंजॉइंग योर मैरिड लाइफ विद योर पार्टनर, सही है। सो लेट्स सी योर लव लाइफ आफ्टर 5 years कैसे होगी। अट्रैक्शन, मैंने आपको बोला है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करता होगा आपके अंदर, बल्कि आपके अंदर है। इट्स नॉट कि ये फ़ील करते हैं, यू आर अट्रैक्टिव, ठीक है। और आपकी जो फेमिनिटी है दैट इज़ लिटरली सो अगर मैं कहूँ एग्जैजरेटेड है तो मैं ये सच होगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से दिस पर्सन इज़ एक्सप्लेनिंग यू टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, सब यही बोलेंगे एग्जैजरेशन कर रहा है, एग्जैजरेशन कर रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, इतनी है नहीं, राइट। लेकिन उनको ऐसे लगता है, दे डोंट माइंड एग्जैजरेटिंग थिंग्स अबाउट यू, यू नो। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, सो मे बी आप अपने ससुराल में नहीं रह रहे होगे, इनकी कुछ सिस्टम है, मे बी इनका बिज़नेस रहता है फॉरेन कंट्रीज़ में, यहाँ ये भी हो सकता है कि इनकी बनती नहीं है खुद ही अपने घर में, आप एक अलहदा रह रहे हो भाई, बिल्कुल पक्की बात है, अलहदा रह रहे होगे 5 साल के बाद, यू आर नॉट इन योर ससुराल। सो यहाँ पर पैशन है, इस बंदे को बहुत ज़्यादा आपसे मोहब्बत है, पैशन है, बल्कि लिटरली पैशन है, ये पागल हो जाता है आपको देख के ऐसा ही है ये, सही है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपकी प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस, प्रार्थना, ये सब कुछ जो आपने इकट्ठा किया पॉजिटिव रहे, ये उसका रिज़ल्ट है कि आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट जो है वो कर लिया है। योर सोलमेट इज़ इन योर लाइफ आफ्टर 5 years। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग इनटू योर लाइफ। तो क्योंकि यार सोलमेट का कार्ड है तो ये यही है जो आपका सोलमेट था, प्रीवियस लाइफ में आपके साथ रहा है ये, और इसने बड़ी आपके साथ अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करी हुई हैं, और बहुत ही आपको बिल्कुल स्ट्रेंज इसके साथ फीलिंग नहीं होगी, आपको हमेशा लगेगा यार ये कोई अपना है, मैं इसको बहुत अरसे से जानती हूँ या जानता हूँ, ठीक है। लव लाइफ आफ्टर 5 years, हनीमून हो सकता है आप हनीमून पर जा रहे हो, आपकी रिसेंटली शादी हुई हो,
ठीक है। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर, इटली, वेनिस, तो हो सकता है आप किसी यूरोपियन कंट्री में ऑलरेडी हो, तो ऑलरेडी आप एंजॉय कर रहे हो 5 सालों बाद। प्लेफुलनेस, मुझे ऐसे दिखता है कि आपका पार्टनर थोड़ा सा प्लेफुल है, थोड़ा यूथफुल स्पिरिट रखते हैं और बहुत फ़नी है। सही है, तो आप इस तरह से एंजॉय कर रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ। एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है यहाँ पर। कीप एन ओपन माइंड, हाँ मैंने बोला है आपका, देखो सोलमेट का दूसरा मैसेज यहाँ पे आया है, योर सोलमेट कैन डिफर फ्रॉम योर टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। सो ये पर्सन किसी और कल्चर, कंट्री, रिलीजन का हो सकता है, तो कीप एन ओपन माइंड। इनके सारी ट्रेडिशंस और सेरेमनीज ये डिफरेंट होंगी आपसे। इनकी इवन ड्रेसिंग सेंस भी डिफरेंट हो सकती है, इवन फूड चॉइसेस, ये सब चीज़ें। तो कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। फॉरेनर भी हो सकती हैं बिल्कुल। सो ग्रुप 2, लेट्स सी योर लाइफ आफ्टर 5 years, दी योर करियर रेटिंग, ठीक है। 5 सालों बाद आपके करियर और सक्सेस में क्या हो रहा होगा। ओके, पाइल नंबर 2, करियर और सक्सेस में क्या हो रहा होगा। 9 of Wands, 7 of Wands, के पास है 3 of Pentacles, 5 of Wands। गाइस देखो, हो सकता है आपको कोई ऐसा फील्ड ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो या करना चाहते हो जो कि आपके फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या वहाँ आपको परमिशन नहीं मिल रही है। यहाँ पर इस चीज़ के हाई चांसेस है कि गाइस हो सकता है आप इसी को कंटिन्यू करो और आप कहो कि नहीं, जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वही करूँगा। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ राइट डिसीजन। 5 सालों बाद आपको मैं देख रही हूँ कि आपने उस काम पे बहुत ज़्यादा, उस प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हुई है, बहुत मेहनत। 3 of Pentacles एंड 7 of Wands, दिल लगा के आपने वहाँ पे काम किया है। 7 of Wands, बहुत ज़्यादा आपने लोगों को फेस भी किया है, अपनी ऑपोजिशन फेस की है, बहुत ज़्यादा रुकावटें लगाई गई हो सकती हैं। 9 of Wands, ये जेलस रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि जो चाहते नहीं हैं आप आगे बढ़ो। और मे बी दे थ्रू अ लॉट ऑफ इवल आई ओवर यू। 5 of Wands, ठीक है, बहुत ज़्यादा इवल आई, और यहाँ पे हो सकता है इन्होंने बहुत मुखालफत की, आप लोगों से कांटेक्ट तोड़ दिया आपके रिलेटिव्स ने, या फिर बहुत इरिटेटेड है, लड़ते हैं, या फिर जेलस है, आई डोंट नो। ये कुछ सीन क्रिएट हुआ है आपके करियर को लेकर के, सही है। सो लेट्स सी क्या इसका आउटकम है भाई। अरे हालात या ख़राब हुए पड़े। पेज ऑफ सो, आई नो यू, आई नो यू। 9 of Pentacles, and this is Page of Cups। देखो, you don't care, you literally don't care, सही है। Page of Swords, पहले आप हो सकता है क्यूरियस थे कि यार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, हाय ये तो हाय वो, बट नाउ आप हो चुके हैं इंतहाई हद के डीठ। आपको कोई परवाह नहीं है, जिसने जो बोलना है बोले, आप वही करेंगे जो आपका मन करेगा। पेज ऑफ कप्स, आपने बहुत हद तक तैयारी भी कर चुके हो, बहुत हद तक आप और भी रिसोर्सेज जोड़ रहे हो, बिकॉज 9 of Pentacles, आपको पता है कि आपके पास इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का या इस फील्ड को ज्वाइन करने के सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 9 of Pentacles ऑल्सो रिप्रेजेंट्स के अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपको इस फील्ड में दौलत, लिटरली जिसे सही किस्म की दौलत बोलते हैं ना, वेल्थ, वो आप अर्न करने वाले हैं। और इतने ज़्यादा रिच हो जाओगे कि लिटरली यू विल बी अलोन रिच, मतलब नॉट रियली कि आपके स्पाउस आपको या फिर आपके फादर आपको फाइनेंस करेंगे, यू कैन फाइनेंस योर सेल्फ। आप अपना ख़र्चा खुद उठा रहे होगे। यू डोंट केयर, यू लिटरली डोंट केयर।
हाँ देखा, मैंने पता है, मुझे पता है 9 ऑफ कप्स, मुझे पता था। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो ठीक ही है, लेकिन 9 ऑफ कप्स, इसी आप बहुत ही मनमोजी हो, मतलब जो मन में आएगा मैं वो करूँगा। 9 ऑफ कप्स, ये आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगेन यहाँ पे 9 है तो लग्ज़री का तो बात बनती है, आप एक बहुत ज़्यादा लग्ज़री लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। पाइल नंबर 2, लग्ज़री लाइफस्टाइल, इंडिपेंडेंट, इवन इफ़ यू आर सिंगल। वैसे तो मुझे दिखता नहीं है कि आप सिंगल होंगे, लेकिन अगर आप हुए भी सिंगल, ठीक है, सो यू डोंट नीड हस्बैंड या वाइफ, क्योंकि हर चीज़ आपकी खुद ही हो रही होगी। हर जो आपके पास इतना पैसा होगा, वाकई में इतना पैसा होगा, इतनी सक्सेस होगी, यू कैन सर्वाइव एट योर ओन। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, ना मैं इस चीज़ को प्रमोट कर रही हूँ। ऑफ कोर्स यू शुड मैरी, इट इज़ अ गुड थिंग यू सी। और फ्यूचर में यू नीड किड्स एज वेल, और ये सब चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ के ग्रुप नंबर 2 आपके जो जहाँ तक सक्सेस का ताल्लुक़ है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, extremely successful। 5 of Pentacles and the Devil। देखो, डेवल एनर्जी जब भी आती है, हो सकता है कि आपके स्पाउस के भी आपको सपोर्ट मिले, ठीक है, फाइनेंसिस में, सही है, क्योंकि आपके स्पाउस आपको अकेले जो है इस तरह से स्ट्रगल करता नहीं देख सकते होंगे। ही इज़ लिटरली कमिंग टू सेव यू, क्योंकि दे कैन नॉट सी इट लाइक 7 of Swords। वो 100% आपकी हेल्प करेंगे एम्प्रेस। वो चाहेंगे कि आप आराम करो, सुकून करो, आप टेंशन ना लो ये सारे बिजनेस की, क्योंकि दे आर डूइंग देमसेल्व्स। लेकिन नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत खुद भी बहुत सक्सेसफुल हो। मिस्टिसिज्म, ये भी हो सकता है कि अब इतनी ज़्यादा सक्सेस कमा लेने के बाद आप कुछ अपनी सारी पार्ट ऑफ योर लाइफ अपना गॉड को भी दे दो, ठीक है। आप में भी स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, या फिर अपने रिलीजन को डीपली स्टडी करने बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ये चीज़, परसेवरेंस, बट यू आर सो स्टेडफास्ट, सो सक्सेसफुल, कंसिस्टेंट, एक्सपेंशन। आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, जो भी है वो प्रमोशन मिलेगी, एक्सपेंड हो चुका होगा आपका बिजनेस, इवन ये जनरेशन्स तक चलेगा, जनरेशन्स तक ये बिजनेस चलेगा। वर्कहोलिक, बहुत ज़्यादा काम करता है, मैं आपको देख रही हूँ, यू वेरी हार्ड वर्किंग। फसाद, ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि कोई डिस्गाइज करके आपको लेग पुलिंग करने की कोशिश करे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, सही है, इस लेवल पे आ करके। सो बी एक्सट्रीमली केयरफुल, स्पेशली उन लोगों के साथ के जिन्होंने स्ट्रगल फेज़ में आपका साथ नहीं दिया था, क्योंकि उनसे आपकी नहीं देखी जानी सक्सेस। उनको ऐसे होना है, गम, ग्रीफ, ऐसी उनकी हालत होनी कि हाय ये क्या हो गया, हाय इतनी सक्सेसफुल क्यों हो गई है, ठीक है। सो परफेक्शन, आप अपने परफेक्शन में रहो, यू आर परफेक्ट, आई नो, जॉय, ठीक है ना। इस तरह डांस करो, हंसो, खुशी से झूमो, लिटरली एवरीथिंग इज़ फॉलिंग ऑन योर फीट, सही है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, व्हाट आर दी चार्म्स फॉर यू। ओके जी, 5 साल बाद, ओके देखो, आप रिंग देख सकते हो, डेफिनेटली दिस इज़ द कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, सही है। सो यू आर मैरिड 5 साल बाद। 5 साल बाद यहाँ पर, ओ माय गॉड, यू इज सो क्यूट बेबी, यू विल बी विद अ बेबी। ओके, यहाँ पर स्वैन है, लव, आप अपनी मोहब्बत के साथ होंगे, ठीक है ना, अपने स्पाउस के साथ। 2 बनी स्पिरिट्स हैं, बहुत ही फास्ट लाइफ है भैया आपकी, 5 साल बाद बहुत फास्ट लाइफ है। अब तैयारी कर लो, इतना कुछ आपको संभालना है, एक्शन है यहाँ,
अगेन एक और बेबी है यहाँ पर, 2 बेबीज। दिस इज़ अ एंकर। वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहने वाला है आपके स्पाउस से। बटरफ्लाई के साथ ट्रांसफॉर्मेशन आउल 2 आए हैं, रिप्रेजेंटिंग के बहुत आप वाइज हो। आप ये वाले नहीं हो ऐसे बुद्धू से या मासूम से हर कोई आपका फ़ायदा उठा के तो चलता बने। नो 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 नो, यू आर सो प्राइवेट पर्सन, यू आर सो डाउन टू अर्थ। आप सिंगल भी ठीक हो, यू सी। ठहरो, यू कैन सी दिस स्वैन्स हु आर सिंगल, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि कोई और भी आपकी तरह सिंगल हो, आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि आप रिलेशनशिप्स नहीं रखने वाले, आप शादी ही प्रेफर करोगे, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आपको शादी के लिए कोई प्रपोज नहीं करता, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं पड़ोगे। और आप ही की तरह का एक और भी स्वयं हंसता खेलता कहीं से मिल जाएगा आपको, और आप दोनों की मैरिज हो जाएगी। अनटिल एंड अनलेस आप दोनों एक दूसरे को नहीं मिलते, यू गाइस विल स्टे सिंगल। और ये आप ही की मसला नहीं है, यह मसला आपके उनका भी है, वो भी सिंगल ऐसे फिर रहे होंगे कहीं पर। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे पार्ट 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।